तो कोरोना लॉक, राज्य अनलॉक। जी हां, कोरोना वायरस की कम होती रफ्तार के बीच देश के कई हिस्सों में आज से राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां कुछ हद तक छूट दी गई है और आज से ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में आज से और इवन के तर्ज पर बाजार खुल रहे हैं, साथ ही 50% क्षमता के साथ मेट्रो दौड़ रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो आज से चरणबद्ध तरीके से बाजार भी खुल रहे हैं। यहां पर 5 लेवल तैयारी की गई है। इस आधार पर खोले जाएंगे तमाम मार्केट्स, बाजार, तमाम जिलों को। राजधानी मुंबई में भी शर्तों के साथ लोकल ट्रेन बेस्ट की सेवाएं चल रही हैं। इधर यूपी के 71 जिलों में भी आज लॉकडाउन से छूट मिली है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद भी अनलॉक हो चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा में भी मॉल, रेस्टोरेंट्स, बाजार खोलने की परमिशन दे दी गई है। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं, खास मेहमान भी बने हुए हैं। लखनऊ का सीधा रुख करती हूँ। लखनऊ में अभी अशोक कितने एक्टिव केसेस है? क्योंकि 600 से अगर ज्यादा केसेस तो हम ये जानते हैं कि वहां पर अभी पाबंदियां रहेंगी, तो क्या अनुमान है लखनऊ या फिर ये तमाम सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर, ये जो 4 जिले हैं, ये कब तक खुल सकेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट की लगातार की जाती है। अगर 24 छोटे जो बीते हैं इसकी अगर बात कीजिए तो 1165 नए केसेस उत्तर प्रदेश में कोरोना के सामने आए हैं। हालांकि इन 4 जिलों का सहारनपुर, मेरठ, शामिल है। इसमें अभी राहत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस पर फैसला कल यानी मंगलवार के दिन टीम 9 की बैठक में होना है। लेकिन बीते दिनों जो बैठक की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से टीम 9 के साथ, उसमें उत्तर प्रदेश की 71 जनपदों को फिलहाल कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। और इन 4 जनपदों में यानी कि लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में क्या टर्न होना है, ये मंगलवार की जो टीम 9 की बैठक होगी उसमें फिलहाल तय किया जाएगा। ये बात कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साझा की। थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस है, थोड़ी आवाज में डिस्टर्बेंस है। अशोक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। हालांकि ये समझ आ रहा है कि कल जो बैठक होगी उसके बाद ये तय किया जाएगा, लेकिन 600 अगर एक्टिव केसेस इससे ज्यादा हैं तो उन्हीं तमाम 4 जिलों को फिलहाल के लिए कोरोना कर्फ्यू यहां पर लागू रहेगा। ये लखनऊ और यूपी की पूरी स्थिति है। मेरे साथ डॉक्टर BL शेरवाल साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर BL शेरवाल सर, R नंबर जो होता है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है, एक तो अभी उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि जब अनलॉक हो रहा है तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है कि एक व्यक्ति से कितने लोग इफेक्टेड हो सकते हैं। इस बारे में क्या जानकारी है और अभी ये खुलना हमें क्या क्या शंकाओं को दूर करते हुए इस पर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा? देखिए, जब भी लॉक नेचुरली इम्पोर्टेंट है, और अगर एक व्यक्ति को मान लीजिए एक व्यक्ति को फैला सकता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे अगर एक व्यक्ति 3 या 4 लोगों को फैलाता है तो वो 300-400 गुना ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली जो है जो हम ये देखते हैं भीड़ और लॉकडाउन खुलने के बाद जो असर है, ये दुख की बात है। लेकिन क्योंकि लोगों को काम अगर है तो उनको आना भी है बाहर। मेरा ये मानना है, इसके अंदर सरकार ने लॉकडाउन खोला है और कुछ सुविधाएं दी हैं और कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं, जिससे 50% मेट्रो में जाना, 50% ऑफिस में, और उचित दूरी रखना या ऑड इवन दुकान खोलना। इसके साथ साथ हम लोगों का जो आम जनता का है, उनका बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इम्पोर्टेंट है। और उनको जब तक वो खुद इसके भागीदारी नहीं होंगे तो कितनी ही पुलिस लगा दें आप, कोई पाबंदी लगा दें रोकने के लिए, तो वो मुश्किल होगा। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू अपने ऊपर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये संक्रमण रुकेगा नहीं। तो इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनती है, एज डॉक्टर एंड एज डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर वी हैव सीन in the April and May so many casualties and the critical patients. So I just request, please take care of yourself and your relatives and avoid the going outside if there are so many people. So please वो बचिए, और अगर जाना ही है तो मास्क पहनिए। मास्क पहनना है तो वो अच्छे से पहनना, मास्क खाली दिखाने के लिए मत पहनिए, और पुलिस के जुर्माने से बचने के लिए मत पहनिए। अपने लिए पहनिए और दूसरों को टोकिए कि अगर वो आपको लगता है कि आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा या आगे पीछे अगर प्रॉपरली मास्क नहीं पहना है तो आप उसको टोकिए। वो आप कम्युनिटी में स्प्रेड को रोकने का एक सबसे बड़ा तरीका है। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई सोशल डिस्टेंसिंग कि न सिर्फ खुद नियमों का पालन करना है बल्कि लोगों को भी जागरूक करना है। टोकिए, ये करना होगा।
अगर हम चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं और कम से कम कोरोना को खत्म होने में मदद करें। पासे सर, लेकिन अभी एक तो तीसरी वेव की आशंका है और दूसरा जो ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं कि नया वेरिएंट, दूसरा वेव भी जब हमारे यहाँ आया था तो ब्रिटेन से ही ये मूव करके यहाँ पहुंचा था। लापरवाही बरतना, मैं चाहती हूं आज आप लोगों को समझाए ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है जब एक नए वेरिएंट की दस्तक सुनाई पड़ रही है और तीसरे वेव की आशंका भी है। देखिए, डॉक्टर शेरवाल ने जैसे कि बताया कि जो हमारा सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू है या जिसको मैं सेल्फ डिसिप्लिन नाम दे रहा हूं, वो ही एक मात्र जो है तरीका है इस अगले संक्रमण से कम उसका असर होने देने के लिए। और उसके लिए हम लोगों को अपने आप को एजुकेट करना होगा, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करना होगा। जैसे कि हमने बात की कि अभी मार्केट्स खुली हैं, तो कोई भी दुकानदार जो है किसी भी ग्राहक को टेम्परेचर को बिना चेक किए, सैनिटाइजर को बिना यूज किए अंदर नहीं आने दे और ये इंश्योर करे कि उसका मास्क जो है वो प्रॉपरली लगा हुआ है और प्रॉपर डिस्टेंस पे उसको खड़ा किया गया है। दूसरी चीज ये है कि हमें आज के दिन बहुत ज्यादा उत्साह दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमको अगर छूट मिल गई है बाहर जाने की तो हमें बाहर जाना ही है। हमें केवल तभी बाहर जाना चाहिए जब वो अत्यावश्यक हो। जैसे कि ऑफिस के लोगों के लिए जरूरी हो गया कि ऑफिस के ऑर्डर्स आ गए कि 50% जो है स्टाफ पहुंचेगा और सीनियर ऑफिसर्स 100% पहुंचेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन जो बाकी लोग जो शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, उनको बहुत जल्दी एकदम से भागने की जरूरत नहीं है, चाहे उनको जरूरत है। लेकिन अगर वो 2-4 दिन के बाद वो धीरे धीरे अगर मार्केट में जाना शुरू करेंगे तो जो सीन हम देख रहे हैं जो आपके माध्यम से, वो उससे हम बच सकते हैं। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो हमें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना होगा बहुत समय तक के लिए, ताकि हम अगली वेव से अपने आप को बचा सकें। ठीक है डॉक्टर BL शेरवाल सर, ये जो तीसरा वेव जिसका जिक्र किया जा रहा है बार बार और ब्रिटेन में जो एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है, ये क्या है, इसको समझाइए सर। ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि क्या इसे रोकने के लिए पहले एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, जैसा दूसरे वेव में हमने देखा कि ये भारत में प्रवेश ही ना करें, क्या ये संभव है? देखिए, बिल्कुल संभव है, लेकिन बेसिकली कभी भी आप जितने भी इंतजाम करते हो वो उसको डिले कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको आप ज्यादा देर तक जो है रोकना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये हवा से फैलने वाला और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये कंट्री टू कंट्री थोड़ा डिले हो सकता है। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि इससे बचा कैसे जा सकता है और इसको रोका कैसे जा सकता है। रोकने का यही है कि शुरुआत में केसेस जो हैं, अगर किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री में अगर है, तो वहां से जो हमारा आना जाना है वो हम एडवाइज करते हैं कि वो रोका जाए। और जैसे वहाँ केसेस कम होंगे तो उसके बाद वो खुलता है। जैसे अभी इंडियन फ्लाइट्स सस्पेंडेड हैं, ऐसे ही जो UK एंड दूसरे कंट्रीज हैं, वहां से जो अगर कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो नेचुरली इमीडिएटली वहां से फ्लाइट्स रोकते हैं। और जैसे जैसे वो संक्रमण कम आता है तो उसके बाद एक लेवल पे आके ये डिसाइड किया जाता है बायलैटरल कंट्रीज में कि वो आना जाना शुरू करें। तो हो सकता है वो अगर कई बार ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से रुक जाए, लेकिन यूजली इसमें ये होता है कि डिले, जैसे हमने पहले देखा है कि फर्स्ट टाइम जब हमारा कंट्री में कोविड आया था तो वी वर लकी कि हमने उसको 2-3 महीने डिले किया था और हमें अपनी व्यवस्था को सुधारने में बहुत वक्त मिला था और उसमें काफी सहयोग भी रहा उन चीजों का शुरुआत में, क्योंकि अदरवाइज हमारा सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं था। तो सेंटर और स्टेट की सरकारों ने मिलकर काफी अच्छा उस टाइम काम किया था। तो ये अचानक जो सेकेंड वेव आया था तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और बहुत जल्द एक्चुअली उसकी इन्फेक्टिव हुए बहुत सारे लोग और मोर्टेलिटी भी कंपेरेटिवली ज्यादा हुई है। इसलिए रोकने का तो यही एक तरीका है कि आप जब भी कोई वेरिएंट आता है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे कंट्री में
और जिस स्टेट या जिस भी कंट्री में है वहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग से उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसका ज्योग्राफिकल एनालिसिस जरूर हो, और ताकि हम उसको वहाँ रोक सकें, कंटेन कर सकें। एक चीज कॉमन दिखाई पड़ती है सर, दूसरे वेव में हमने देखा कि कोई हमें पहले से पता था दूसरा वेव आएगा, फिर भी हम सतर्क नहीं रहे, लापरवाही बरती, नतीजा हम सबके सामने आ गया। अब तीसरा वेव भी हमें पता है, ये क्लियर किया जा चुका है कि तीसरा वेव भी आएगा, लेकिन अगर हम अब भी सतर्क नहीं होते हैं तो फिर ये बड़ा खामियाजा हमारे लिए हो सकता है। पल्लवी झा मेरे साथ मौजूद हैं सरोजनी मार्केट से। पल्लवी, मैं सीधा आपके पास आना चाहती हूँ, जरा एक बार मार्केट का हाल दिखाइए पल्लवी अभी, क्योंकि जब आज से खुला है, लोग कितने पहुंच रहे हैं मार्केट में? देखिए, फिलहाल तो मैं कहूँ तो अभी लोग नहीं दिख रहे हैं मार्केट में, क्योंकि अभी थोड़े वक्त पहले ही मार्केट्स खुलने शुरू हुए हैं और ऑड इवन के तरीके से खोला जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर देखें आप, तो अभी यहाँ दुकान के बाहर ही यहाँ पर मार्किंग की गई है, और जैसा मैंने बताया कि खुद यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो इसको फॉलो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए दूसरी लहर का खामियाजा सभी ने भुगता है और इसीलिए सचेत भी हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि सरकार ने ये भी कहा हुआ है कि कहीं भी अगर लापरवाही दिखती है तो उन दुकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए अब यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर दुकान नंबर जो 1 मार्किंग की है उसको खोला गया है। धीरे धीरे पब्लिक आनी शुरू होगी जाहिर तौर पर, उसके बाद ही ये अंदाजा लगेगा कि किस तरीके का भीड़ यहाँ पर होता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से डॉक्टर पासे कह रहे हैं या डॉक्टर सेरवाल कह रहे हैं कि ये कलेक्टिव मेजर्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठा दिया तो बातें खत्म हो गई। पब्लिक की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बाहर आएंगे, भीड़ में आएंगे, और अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे तो जिस बात की चर्चा आप आशा कर रही थी कि आर वैल्यू क्या है, यानी कि इन्फेक्शन हमें ये दिखाता है कि इन्फेक्शन किस गति से बढ़ा है। तो इसीलिए सरकार ने जो है लॉकडाउन लगाया था, और लॉकडाउन का असर भी इसीलिए दिख रहा है कि इन्फेक्शन का जो रेट है वो काफी कम हो गया है। और इस अब चूंकि अनलॉक हुआ है तो लोग बाहर आएंगे, और अगर कोविड एप्रोप्रिएट को नहीं अपनाते हैं तो जाहिर तौर पर फिर इन्फेक्शन बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आशा मैं ये कहूंगी कि देखिए, जिस डेल्टा वेरिएंट की बात कही जा रही है कि हमारे साइंटिस्ट ने देखा है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक रहा दूसरी लहर में, और इसमें ये भी बात सामने आई है कि वैक्सीन में ब्रेक थ्रू रहा है। तो जाहिर तौर पर यह समझना आम लोगों को बहुत जरूरी है कि बहुत तेजी से जो है इन्फेक्शन बढ़ा है, और अगर आज ये सतर्कता जो है नहीं बरती रही आने वाले समय में, तो देखिए बहुत सारी चुनौतियां तो सरकार के सामने है ही, और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और लोगों के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जो है वेरिएंट है। ब्रिटेन में देखिए कि फिर से दोबारा से वहां पर जो है वहां इन्फेक्शन जो है बढ़ने लगा है, लोगों की संख्या जो है वहां कोरोना के पेशेंट की संख्या बढ़ने लगी है, और माना जा रहा है कि इसका एक बड़ी वजह डेल्टा ही है। तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। तो ये जरूरी है कि लोग समझें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, और अभी जिस तरीके से संकेत है कि तीसरा लहर भी आएगा, तो अगर आज से ही लोग ये समझ लेते हैं और लोग जो है बातों को मानते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते, तो तीसरा लहर जो होगा वो काफी माइल्ड होगा, ये भी जानकार कह रहे हैं। क्योंकि देखिए कि इसकी लड़ाई सिर्फ एक ही है, जो जैसा कि डॉक्टर शेरवाल और पासे सर ने कहा कि आप अगर कोविड एप्रोप्रिएट अपनाते हैं तो बस यही आपको कोरोना से बचा सकता है। हमारे डॉक्टर्स लगातार ये बार बार कह रहे हैं, न्यूज़ 24 भी अपील करता है अपने दर्शकों तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये समझ लीजिए, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोरोना का खात्मा हम चाहते हैं, खुद को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना पड़ेगा। ना सिर्फ करना पड़ेगा, दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। और जैसा डॉक्टर BL शेरवाल ने कहा, टोकिए, अगर आपके सामने कोई नियमों की अवहेलना करता दिखाई पड़ता है, लापरवाही बरतता दिखाई पड़ता है, नियम में लाइए, उससे टोकिए कि ये नहीं करना है आपको, आपका ऐसा करना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन पासे सर, सवाल ये भी है, देखिए एक तो अच्छी बात ये कि 2 महीने बाद आज सबसे कम केसेस हमें देखने को मिले हैं, 1,636 मामले, लेकिन अभी कल 13,90,000 सबसे कम वैक्सीनेशन का ये एक दिन के भीतर आंकड़ा सामने आया है। तो सरकारी स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए थे, ये अगर वैक्सीनेशन की गति इतनी धीमी रहेगी तो फिर ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोगों को बाहर निकलने से रोक नहीं सकते। क्या ये खतरे का सबब नहीं बन सकता? और इस स्तर पर हमें बहुत ज्यादा तेज गति नहीं करनी होगी इस वक्त। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये समय है जबकि अनलॉक हम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, ये वो समय है जब हमको वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करना होगा, उतने प्रोपोर्शन से ही, तभी हम जाकर के इसको किसी हद तक कंटेन कर पाएंगे।
वैक्सीनेशन ड्राइव जो है हमको स्पीड अप करना होगा, और हमें उम्मीद है कि अब और कई कंपनियों के वैक्सीन की परमिशन जो है इंडिया में दी जाने वाली है, और ऐसा होने से फिर वैक्सीनेशन की जो वेराइटीज हैं, डोजेज हैं, वो सब अवेलेबल होंगी। हमारे अभी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, हमारे लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, बच्चों के लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वो भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे, और वो वैक्सीनेशन ही जो है वो चीज बचाएगी। और जो अगला जो हम एक अगली वेव के बारे में जो हम चिंतित हैं, वो या तो कम होगी या वो बहुत माइल्ड होगी, और या हो सकता है बहुत लेट हो या ना भी हो। जी सर, डॉक्टर वैक्सीनेशन जो है वो एक मात्र अब तरीका है एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा, जिसके द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर BL शेरवाल, सर 1 करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि अक्टूबर के बाद लगभग हम ये 1 करोड़ लोगों को हर दिन वैक्सीनेट करने में कामयाब हो पाएंगे। अभी जो गति है उस हिसाब से एक तो आपको क्या लगता है, और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में क्या क्या इजाफा किए जाने की जरूरत है सरकारी स्तर पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया में, जिसकी हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, और हम कंपेयर करते हैं उन देशों में जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक हमने ऐसा बुरा नहीं किया, अच्छा किया है, और एक दिन की वैक्सीनेशन डोजेज से हमको घबराना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ये आंकड़े हम कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोज वैक्सीनेशन लगना शुरू होगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और हम यही चाहेंगे कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं, और यही एक जरिया है कि किसी भी पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए और आगे के लिए अपने आप को सेव करने के लिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सक्षम है इसके अंदर। जी बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर BL शेरवाल, डॉक्टर JC पासे। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण, ये लोगों तक जागरूकता फैलानी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। आप समझिए वैक्सीन आपको कब मिलेगी, अगर आपको नहीं पता या अभी तक आप वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं तो फिर ये बहुत खतरनाक है। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो सिर्फ सरकारें कुछ नहीं कर सकती जब हमारा आपका सहयोग नहीं मिलेगा। तो तीसरी वेव की आशंका है, एक दूसरा वेरिएंट भी क्रिएट हो रहा है। प्लीज न्यूज़ 24 आपसे अपील करता है, आज से बाहर निकलें, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कीजिए, एक मात्र तरीका, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कोरोना से बचने का। शुक्रिया आपका भी दिव्या, दीपक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पल्लवी झा भी हमारे साथ थी, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।